हेलो एंड हाय टू ऑल वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उसी पर बिल्डअप होंगे हमारे आगे के ट्यूटोरियल्स नरेशन से रिलेटेड। और वो बात तो आपको अब ध्यान में रहेगी हमेशा कि अगर इस वीडियो से अगर आपको सीखने में मदद मिलती है, आपको इंटरेस्ट है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऑनेस्टली आप लाइक डिसलाइक का रिस्पॉन्स ज़रूर शो करेंगे और एक बार पूरा वीडियो ऑनलाइन वॉच ज़रूर करेंगे। जो ऐसा नहीं करते हैं, मैं उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकता, but they are not sincere by their conscience and by their soul. If you're learning from me, at least you must help me to carry on my teaching well. Okay, let's proceed in this tutorial. और जैसे मैंने आपको बताया था, जो मेन चेंजेस में बहुत ही दो बड़े चेंजेस होते हैं, एक तो प्रोनाउन का होता है और दूसरा होता है टेंसेस का। टेंसेस हमारे अगले ट्यूटोरियल्स में आपको सीखने को मिलेंगे, पर इस ट्यूटोरियल में हम प्रोनाउन से रिलेटेड कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, वो भी सीखेंगे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होती है प्रोनाउन को एडजस्ट करने में, जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। बस मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को डालें। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। हम यहाँ जिन प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं वो हैं पर्सनल प्रोनाउंस, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब चूंकि ये प्रोनाउन का चैप्टर तो है नहीं, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन मुझे जिक्र करना है, तो मैं यहाँ पर जितना ज़रूरी हो उतना मैं आपको बताऊंगा। तो आपने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा होगा कि 3 होते हैं, यानी 3 का मतलब ये है कि हम 3 पर्सन्स की हम बात करते हैं। यहाँ पर कितने पर्सन्स की बात करते हैं? 3। वो तीनों इस तरह से हैं, यानी एक तो हो जाएगा स्पीकर, जो बोल रहा है, मतलब कि वक्ता। दूसरा हो जाएगा हियरर, मतलब जो सुन रहा है, बोलने वाले की बात को सुन रहा है। और तीसरा हो जाएगा अदर पर्सन, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, यानी अदर पर्सन टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये हो गए, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये जो है यानी कि स्पीकर, ये है फर्स्ट पर्सन। ये जो हियरर है ये है सेकंड पर्सन और ये है थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप सेकंड पर्सन हैं। लेकिन जब आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे और मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा। और हम दोनों में, बोलने में, सुनने में जो लोग शामिल नहीं हैं, जिनके बारे में बातचीत हो रही है, वो हो जाएंगे थर्ड पर्सन। जिनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है उनमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन आता है, और जिनके बीच में कन्वर्सेशन नहीं हो रहा पर उनकी बात हो रही है इसके अंदर, वो होते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम अगर लिस्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आई है, वी है, मी है, अस है, माइन है, हम आई भी शामिल कर लेते हैं इसी में। ये हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन है वो बोलते वक्त अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है, मतलब मैं कहता है, हम कहता है, मेरा कहता है, मुझे कहता है, हमारा कहता है, हमें कहता है। ये फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? आप या तुम या तू। तो यहाँ पर हो जाएगा ये यू यूज़ करते हैं हम लोग, और योर भी यूज़ करते हैं, योर्स या योर। तो ये हो जाएंगे आपके सेकंड पर्सन में जो हम यूज़ करेंगे। और थर्ड पर्सन में वह, उसे, यही सब हम यूज़ करते हैं ना, यानी कि ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, है ना, इट हो गया। तो ये सब हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, बोलने के लिए जो भी वो यूज़ करेगा वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। सेकंड पर्सन में, यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी जो हेयरर है, वो हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम, यू। और थर्ड पर्सन में वह, उसे, आदि आदि। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। तो मेरे ख्याल से तीनों पर्सन आपको क्लियर हो गए। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हमें इनके केसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। मान लीजिए 3 फैमिलीज़ हैं, फर्स्ट फैमिली फर्स्ट पर्सन की, सेकंड फैमिली सेकंड पर्सन की, और थर्ड फैमिली थर्ड पर्सन की। सबसे छोटी फैमिली सेकंड पर्सन की है, सबसे बड़ी फैमिली थर्ड पर्सन की। और हर फैमिली में मेंबर्स हैं, तो उनका केस आपको पता होना चाहिए। समझ लीजिए जिस पोस्ट पे वो काम करते हैं, जो उनकी जॉब है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको हेल्प करता हूँ आगे। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, तो हम उनको भी ले लेते हैं।
सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए सिंगुलर में हम जो इंक्लूड करेंगे वो हैं आई और वी। प्लूरल, आई मतलब हम लोग अकेले के लिए यूज़ करते हैं, वी अकेले के लिए भी हो सकता है और एक से ज़्यादा के लिए भी तो होता ही होता है। इसके बाद दूसरा जिसकी फैमिली मेम्बर में आएगा वो है आई के लिए मी आएगा और वी के लिए अस आएगा, इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ आपके लिए। और तीसरा हम यहाँ यूज़ करेंगे तो ये आई के लिए हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे माई और माइन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा आवर और आवर्स। इनका केस यहाँ लिख देते हैं, ये है आपका सब्जेक्टिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस और ये है पजेसिव केस। यहाँ पे हम इनके कॉलम बना देते हैं। तो ये हो गए फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि ये जो प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट बनकर आएंगे सेंटेंस में। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन के आएंगे। और पजेसिव केस का मतलब ये होता है कि ये प्रोनाउंस मैं, मेरा, तुम्हारा, हमारा जैसे पजेसिव केस बनाएंगे। तो ये तो हो गई फर्स्ट पर्सन की फैमिली। हमने यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन भी देखे फर्स्ट पर्सन के, यानी आई, वी, मी, अस, और इनका केस भी हमने देख लिया। आपको इनका केस भी ठीक ढंग से पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम चेंज करेंगे प्रोनाउन में तो हम केस की बात करेंगे। वहाँ हम ये देखेंगे कि कोई प्रोनाउन चेंज हो रहा है तो उसका कौन सा केस हम वहाँ यूज करेंगे। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन में आई चेंज होना है तो आई का कौन सा केस हम यूज करेंगे, क्या सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे या आई की फैमिली का मी यूज करेंगे या आई की फैमिली का माई या माइन यूज करेंगे। हाँ, यहाँ मैंने जो पजेसिव केस बनाया है आपको, इसमें मैंने एडजेक्टिव भी शामिल रखे हैं और प्रोनाउन भी, क्योंकि जैसे कुछ लोग ज़्यादा जानकार होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैंने प्रोनाउन में इनको यूज़ कर लिया, जबकि माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है और माइन एक पजेसिव प्रोनाउन है। मैंने चीज़ों को ईजी रखने के लिए इनको एक साथ यूज़ कर लिया। अब बारी आती है सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन की फैमिली बहुत छोटी होती है। इसकी फैमिली में यू और उसका परिवार है, यही सब्जेक्टिव केस भी होता है और यू ही ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। और पजेसिव केस में ज़रूर हमें चेंज देखने को मिलता है, वो है योर या योर्स। योर यहाँ हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, योर्स हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव केस। तो ये हो जाएगा इसका पजेसिव केस। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, मतलब इट इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। तो ये हो गया सेकेंड पर्सन। अब बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन को भी जानना जरूरी है। थर्ड पर्सन में हम एक सिंगुलर का ले लेते हैं कॉलम और एक प्लूरल का ले लेते हैं कॉलम। सिंगुलर में जो है वो आएंगे ही हो गया, शी हो गया, इट। प्लूरल में आएगा दे, और इनकी फैमिली में यहाँ पे हिम आ जाएगा, यहाँ पे हर आ जाएगा, यहाँ पे इट का इट ही रहेगा, यहाँ पे देम आ जाएगा। नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हिज, यहाँ पे आ जाएगा हर या हर्स, यहाँ पे इट्स, और यहाँ पे हो जाएगा देयर या देयर्स। और इनका केस आप समझ गए, सब्जेक्ट बन के आएंगे तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट बन के आएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस, और पजेसिव फॉर्म को शो करेंगे तो पजेसिव केस। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे 3 टेबल बनाए और तीनों टेबल में मैंने जो प्रोनाउंस हैं वो भी आपको बताए और साथ में उनका केस बताया। तो अब आपको केस भी ध्यान में रखना है, मतलब जो सब्जेक्ट बन के आएंगे वो सब्जेक्टिव केस में होंगे, जो ऑब्जेक्ट बन के आएंगे ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, जो पजेसिव फॉर्म को शो करेंगे मतलब मैं, तेरा, उसका, हमारा, ये सब वो पजेसिव फॉर्म में आएंगे। यू में आसान है कि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस एक जैसा होता है, लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है पहचानने में कि ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है। और थर्ड पर्सन में कोई ज़्यादा दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब आते हैं किस प्रकार के चेंजेस हमें करने हैं, मतलब कि रूल्स ऑफ चेंजिंग प्रोनाउंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोनाउंस हैं रिपोर्टेड स्पीच के, वो रिपोर्टेड क्लॉज के अनुसार चेंज होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मतलब प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंस इन द रिपोर्टिंग क्लॉज।
देखिए ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग क्लॉज। तो जो प्रोनाउंस यहाँ यूज होंगे, मतलब इस जगह यूज होंगे, वो चेंज होंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और वो प्रोनाउंस चेंज कैसे होंगे, यहाँ पे जो प्रोनाउंस आए होंगे इनको देखकर चेंज होंगे। मतलब यहाँ के प्रोनाउंस बदलेंगे और यहाँ के प्रोनाउंस को देखकर बदलेंगे। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी शेड, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और मैंने लिखा यू आर अ गुड बॉय। अब यहाँ पर ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, या आप रिपोर्टेड क्लॉज आप कह सकते हो, वो जो मैंने यहाँ बताया है, ठीक है। और ये है आपका रिपोर्टिंग क्लॉज ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोनाउन यूज किया है, वो प्रोनाउन है यू। तो यू चेंज होगा, लेकिन ये चेंज होने के लिए सबसे पहले यहाँ नज़र डालेगा कि यहाँ कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, और फिर डिसाइड होगा कि यहाँ पर क्या आना है। वो चेंजेस इस तरह से होते हैं कि यहाँ का जो फर्स्ट पर्सन होगा और यहाँ का जो सेकंड पर्सन होगा वो बदलेगा, और यहाँ का जो थर्ड पर्सन होगा उसमें नो चेंज, कोई चेंज उसमें नहीं होगा। अच्छा, कैसे कैसे बदलेंगे? यहाँ का जो फर्स्ट पर्सन है वो बदलेगा यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट अक्सर शुरू में ही आता है, ये सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन ये बदलेगा, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, पर ये बदलेगा यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब जो भी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आएंगे, मैंने टेबल पूरा ऊपर बना ही दिया है। अब कितनी बार कैसे कैसे लिखूँ? वैसे तो प्रॉब्लम वैसे ही लिखने में हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड नहीं है वाइट, ऐसे ही काम चला रहा हूँ। तो फर्स्ट पर्सन में जैसे मैं लिख ही देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आई है, वी है, मी है, अस है, एट्सेट्रा। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया। इसके बाद सेकंड पर्सन में हम जानते हैं बहुत आसानी से यू के एट्सेट्रा है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज होना ही नहीं है, तो हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आएगा तो चेंज होगा। वो चेंज होगा, यहाँ देखेगा, पहले एक नज़र डालेगा, यहाँ के सब्जेक्ट को देखेगा, तब यहाँ पे चेंज होगा। उसकी हम प्रैक्टिस अभी करेंगे। सेकंड पर्सन चेंज होता है इसके अनुसार। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, टू मी लिख देता हूँ। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यह है ऑब्जेक्ट, यह है सब्जेक्ट, यह है ऑब्जेक्ट। ये सब मैं पिछले ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका संबंध सेकंड पर्सन से होगा। सेकंड पर्सन इस पे नज़र रखेगा, इसको देखेगा, तब बदलेगा। मतलब यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो सीधा यहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग क्लॉज में देखेगा सब्जेक्ट कौन सा है, बस कहेगा अब तुम आ जाओ यहाँ पे, मैं चलता हूँ, मतलब मेरी जगह तुम ले लो। सेकंड पर्सन जो है वो आएगा यहाँ ज़रूर, लेकिन वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखेगा, और ऑब्जेक्ट को देखने के बाद कहेगा भैया मैं तो चल रहा हूँ, अब तुम मेरी जगह ले लो। यानी यहाँ के फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अपनी जगह यहाँ के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को दे देते हैं। इन अदर वर्ड्स, द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच आर रिप्लेस्ड बाय द प्रोनाउंस यूज्ड इन द रिपोर्टिंग क्लॉज। यहाँ के प्रोनाउंस बदल जाते हैं, और बदलने के बाद जो प्रोनाउंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से प्रोनाउंस चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, वो भी कहाँ के? यहाँ के प्रोनाउंस नहीं, यहाँ के प्रोनाउंस चेंज होते हैं। यहाँ पे चेंज हमें देख करना है, यहाँ चेंज कोई नहीं करना। यहाँ तो सी बना ही रहेगा, यहाँ पे मी बना ही रहेगा, चेंज हम यहाँ करेंगे। जैसे मैं इसका आंसर लिख ही देता हूँ। इसका आंसर होगा शी टोल्ड मी। शी यहाँ पे शी है, मी यहाँ पे मी है। अब यहाँ पे चेंजेस हमें करने हैं, ठीक है। और यू सेकंड पर्सन है, अब आपको दिक्कत नहीं हो रही पहचानने में। सेकंड पर्सन जाता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को देखेगा, ऑब्जेक्ट मी है, तो इसी की कोई फॉर्म यहाँ पे आएगी, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आई। बाकी चेंजेस हैं वो मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं टेंसेस अभी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। आई वॉज अ गुड बॉय, ये मैंने बना दिया इसका आंसर। अब देखें यहाँ पर यू जो है वो हट गया, उसकी जगह आई आ गया, प्रोनाउन हमने चेंज कर दिया। ये सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन को हटाकर ऑब्जेक्ट का जो पर्सन है वो हम यहाँ ले आए। तो पहला रूल आपको क्लियर हो गया, ये जो मैंने पहला रूल आपको बताया। दूसरा रूल यहीं से निकल के आता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने बताया कि सेकंड पर्सन
ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सेकंड पर्सन यू है और ऑब्जेक्ट मी है, तो अब मी का फैमिली का कौन सा मेंबर इसकी जगह लेगा? मतलब यू को तो हमने हटा दिया, अब यू को हटाने की जगह हमारे पास ऑप्शंस भी तो हैं, क्योंकि मी की फैमिली में तो बहुत से मेंबर्स हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट पर्सन आई है, मी है, माई है, माइन है। तो मी की फैमिली का कौन सा मेंबर हम उठाएंगे? कौन से मेंबर का मतलब किस केस का मेंबर हम लेंगे? सब्जेक्टिव केस का लेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस का लेंगे कि पजेसिव केस का लेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं इसका तरीका आपको बताता हूँ कि जब मी यहाँ पर जाएगा तो पर्सन तो यहाँ से लेंगे, केस यहाँ का रहेगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यू हटेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हट जाएगा, इसकी जगह ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्ट में मी है, ऑब्जेक्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट में है मी। मी की फैमिली में होते हैं आई भी होता है, माई भी होता है, माइन भी होता है और मी तो होता ही होता है। तो हम मी को जब यहाँ लेके जाएंगे, यू को हटाएंगे, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इस फैमिली से कौन सा जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी फैमिली मी की फैमिली में आती है। तो उसका डिसीजन इस प्रकार से होता है कि मी का जो पर्सन है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ध्यान दीजिए, मी का पर्सन है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो इस वजह से यू की जगह अगर कोई लेगा तो फर्स्ट पर्सन ही लेगा। मेल करिए आप, ऑब्जेक्ट का जो पर्सन है वही पर्सन यहाँ पर आएगा। मी एक फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आएगा। एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई। लेकिन फर्स्ट पर्सन में इतना बड़ा परिवार है तो हम इसमें से किसको लेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर नज़र डालेंगे। इसका जो केस है, इसका केस जो होगा वही केस हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। जैसे यू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आया है। क्या बन के आया है? सब्जेक्ट। तो इसलिए हम यहाँ से सब्जेक्टिव केस उठाएंगे और सब्जेक्टिव केस होता है आई। तो इसलिए हम यू की जगह यहाँ पर आई को यूज करेंगे। मतलब जब हमने यू को हटाया तो पर्सन यहाँ से उठाया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, यानी जब हमने यू को रिप्लेस किया तो ऑब्जेक्ट के अनुसार रिप्लेस किया। ऑब्जेक्ट को हमने ध्यान से देखा, ऑब्जेक्ट का पर्सन जो था वही पर्सन हमें यहाँ लेके आना है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन आएगा। फर्स्ट पर्सन में इतने लोग होते हैं, 1 2 3 4। सिंगुलर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये भी सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर प्लूरल भी यहीं से डिसाइड होगा। पर्सन पूरा का पूरा यहीं से डिसाइड होना है। लेकिन हम यहाँ लेके गए तो दिक्कत आई कि हम क्या रखें, आई को रखें कि माई को, माइन को कि मी को रखें, वैसा का वैसे ही। तो उसके लिए ये है कि आप इसका केस देखिए, मतलब जिसको हटा रहे हैं उसका केस देखिए। केस इसका मत देखिए, केस इसका देखिए। अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस आएगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और अगर ये पजेसिव केस में है तो मी का पजेसिव केस आएगा। अब चूंकि सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो हमने यू को हटाया, उसकी जगह आई को यूज कर लिया। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि इस तरह से सिखाया जाए इतने सारे रूल्स बता के, बट आई हैव टू टेल इट। तो अब हमारा सेकेंड रूल हमारा बनता है, वो ये है सेकेंड रूल कि पर्सन एंड केस ऑफ प्रोनाउंस डू नॉट चेंज। देखिए, पर्सन होगा प्रोनाउंस इन रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक है। पर्सन वहां से हम उठाएंगे। और केस किसका नहीं बदलेगा? केस नहीं बदलेगा प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो प्रोनाउन बदला जा रहा है उसका केस नहीं बदलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ से जो आप प्रोनाउंस को चेंज करोगे, यहाँ से जो आप प्रोनाउंस को लेके जाओगे यहाँ पर, तो पर्सन यहाँ से जाएगा, यहाँ का पर्सन चेंज नहीं होगा, लेकिन केस यहाँ का रहेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे आगे। और एक रूल और है, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर मन किया तो बताऊँगा, नहीं छोड़ दूँगा। तीसरा, स्पेसिफिक केस ऑफ वी। वी के प्रोनाउन, मतलब वी प्रोनाउन के यूज़ के कुछ रूल्स अलग से भी हमें समझने हैं, तो बाद में बताऊंगा। अब आते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल में। मैं यहाँ लिखता हूँ एक सेंटेंस, शी सेड टू मी आई विल गिव यू माई हेल्प। ठीक, ये सेंटेंस है। अब इसमें जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस कैसा है।
सेंटेंस ये असर्टिव सेंटेंस है यहाँ पे, आई विल गिव यू माई हेल्प, यानी सिंपल सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस सेंटेंस में प्रोनाउन जो यूज किए हैं पहले हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए, एक प्रोनाउन ये है, एक प्रोनाउन ये है, एक प्रोनाउन ये है। अब हमें चेंज करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो ये बनेगा आपका शी टोल्ड मी। इतना तो दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। शी टोल्ड मी दैट, एक कंजंक्शन हम यूज करेंगे। अब आगे हमें यहाँ से उतारना है और उसमें हमें टेंस और प्रोनाउन चेंज करने होते हैं, तो यहाँ हम प्रोनाउन सीख रहे हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं इस प्रोनाउन को, यह है आई। और जो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन का जो यहाँ चार्ट बना के दिया था उसमें आपने देखा था कि जो आई है वो फर्स्ट पर्सन में आता है। देखिए, ये है ना आपका फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर है, आई, मी, माइन एट्सेट्रा। ये आपको अब ध्यान में रखना चाहिए। मैं बार बार यहाँ टेबल पे लेके आपको आऊँगा नहीं। तो आई है फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। देखिए, हमने पर्सन लिखा, ठीक है, फर्स्ट मतलब पर्सन, फर्स्ट पर्सन, पी फॉर पर्सन। केस क्या है इसका? केस है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि केस नहीं बदलता है, पर्सन भी नहीं बदलता, लेकिन किसका पर्सन नहीं बदलता? यहाँ वाले का। केस कहाँ का नहीं बदलता? यहाँ वाले का। पर्सन यहाँ का नहीं बदलेगा, केस यहाँ का नहीं बदलेगा। यू है सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। केस यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव केस। अब ये आप मुझसे मत कहिएगा कि सर ये आपने यू को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कैसे डिसाइड किया ऑब्जेक्टिव केस, इसके लिए टाइम नहीं है। माई है यहाँ पर, ये भी है, ये है आपका फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और ये कौन सा केस है? पजेसिव केस। कौन सा केस है? पजेसिव केस। चलिए अब चेंज करना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो रूल बताया था आपको, ये बताया था कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन मैंने यहाँ यूज भी नहीं किया, लेकिन चेंज होंगे यहाँ के प्रोनाउंस के अनुसार। मतलब ये लोग यहाँ विजिट करेंगे और यहाँ से रिप्लेसमेंट लेंगे। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ जाएगा और यहाँ के सब्जेक्ट के पास जाएगा। ये किसके पास जाएगा? यहाँ पे यहाँ के सब्जेक्ट के पास जाएगा। ये है सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। तो आई कहेगा भाई मैं हटता हूँ, मेरी जगह तुम आ जाओ। तो अब ध्यान दीजिए, मैंने ये बताया है कि जब यहाँ से प्रोनाउन यहाँ आएगा और इसको हटाएगा, मतलब अगर इसको हटना ही है तो हटाएगा, तो पर्सन यहाँ से आएगा, केस यहाँ का उठेगा। इसका पर्सन नहीं यूज होगा, पर्सन यहाँ से आएगा, केस यहाँ से उठेगा। तो अब बताइए सी कौन सा पर्सन है? सी थर्ड पर्सन है, टेबल में मैंने आपको बता दिया था। तो ये तो तय हो गया कि यहाँ पे थर्ड पर्सन आएगा। कौन सा पर्सन आएगा आई की जगह? थर्ड पर्सन आएगा। लेकिन थर्ड पर्सन की भी फैमिली बड़ी है। देखिए, सी की फैमिली में इसके और डिवीज़न हमें कर लेने चाहिए। एक डिवीज़न ये कर लीजिए, एक डिवीज़न ये कर लीजिए, ठीक, अब सही है। शी की फैमिली में हर भी है और ये भी हैं। तो हम क्या यूज करें? शी को यूज करें कि हर को यूज करें कि हर या हर्स को यूज करें? ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए हमें केस देखना पड़ता है। आई का केस सब्जेक्टिव केस है, तो सी थर्ड पर्सन है, इसका सब्जेक्टिव केस हम यहाँ यूज करेंगे। सी का सब्जेक्टिव केस सी ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे शी ही यूज करेंगे, ठीक। अब देखिए, सी थर्ड पर्सन है और केस कौन सा है इसका? सब्जेक्टिव। ध्यान रहे, थर्ड पर्सन इसलिए है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? ये सी थर्ड पर्सन है। केस सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस है। देखिए, पर्सन हमने यहाँ से उठाया, जिस पर्सन का ये था वही पर्सन हम यहाँ ले आए, लेकिन उस पर्सन की फैमिली का जो केस था वो सब्जेक्टिव केस हमें लेना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है। तो केस यहाँ से डिसाइड होगा, प्रोनाउन यहाँ से डिसाइड होगा। तो यहाँ शी हो गया, विल की जगह वुड हो जाएगा। ये रूल्स हैं जो मैं टेंस में आपको बताऊँगा। शी वुड गिव यू। अब यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन जाता है इसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। ये सेकेंड पर्सन, ये रहा सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन इसके पास आएगा। ये तो इसके पास आया था और ये है ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। और ये कौन से पर्सन में है? ये फर्स्ट पर्सन में है। कौन से पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन। तो अब यू हटेगा, मतलब हमने यहाँ पर इसको हटा दिया, अब यू की बारी है, हमको हटाना है।
कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हटे ही, लेकिन चेंज यहीं से होंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ से सारी व्यवस्था करते हैं, तो भी वैसा का वैसे ही बना रहता है। तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास गया, ऑब्जेक्ट का पर्सन है फर्स्ट, तो यहाँ पे कौन सा पर्सन आएगा, यहाँ पे आएगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। लेकिन दिक्कत यह है कि मी फर्स्ट पर्सन में तो आई भी है, माई भी है, माइन भी है, तो हम फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस यहाँ पे लेके आए हैं? तो ज़रा देखिए यू का केस कौन सा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम मी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे यू को हटाएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव केस लेके आएंगे, यानी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, वो टेबल में दिया गया है। इसके बाद है माई, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, ये भी सब्जेक्ट के पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास दो लोग गए, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है, तो शी थर्ड पर्सन है, तो यहाँ भी हम थर्ड पर्सन यूज करेंगे। कौन सा पर्सन यूज करेंगे? थर्ड पर्सन। यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज किया था, थर्ड पर्सन हम यूज करेंगे, और केस कौन सा रहेगा? पजेसिव केस। मतलब पर्सन यहाँ से आ रहा है, केस यहीं का है, थर्ड पर्सन में कौन सा आएगा? पजेसिव केस आएगा। तो थर्ड पर्सन यानी शी का थर्ड पर्सन यहाँ पे आएगा, पजेसिव केस। शी का पजेसिव केस होता है हर, क्या होता है? हर। देखिए यहाँ पे देखिए, यह है शी, यह है पजेसिव केस, शी का पजेसिव केस है हर। तो देखिए थर्ड पर्सन का पजेसिव केस हम यहाँ यूज कर रहे हैं, थर्ड पर्सन यानी कि ये थर्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि शी थर्ड पर्सन में, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है। हम मी के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि ये जो हम चेंज कर रहे हैं माई, ये फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन हमेशा किसको नज़र रखता है? किसके ऊपर जाके? सब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन यहाँ पे होता है वहाँ पर, और शी का पजेसिव केस होता है हर, तो हमने हर यहाँ पे यूज किया, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। ये देखिए हमने चेंज कर दिया इनडायरेक्ट फॉर्म में, 3 जगह मैंने प्रोनाउन आपके लिए चेंज किए। और इसका वैसे फॉर्मूला हम लिखते हैं सन, SON, उसके नीचे डालते हैं 1 2 3, ये एक फॉर्मूला है। इसमें से ये हैं पर्सन्स और ये हैं रिपोर्टेड क्लॉज के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज, एन फॉर नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ जितने फर्स्ट पर्सन है, ये वाला फर्स्ट पर्सन और ये वाला फर्स्ट पर्सन, हमने इसके अनुसार चेंज किए हैं। ये थर्ड पर्सन में था, तो देखिए यहाँ भी हम थर्ड पर्सन लेके आए हैं, शी को हमने यूज किया, और यहाँ पर सी का पजेसिव केस यूज किया क्योंकि पजेसिव केस में था। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, देखिए यू सेकंड पर्सन था, हमने मी के अनुसार उसको चेंज किया, और थर्ड पर्सन होता है तो कोई चेंज नहीं होता। सन 1 2 3 करके भी आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से ना चेंज करके आप इसको इस तरह से चेंज करिए कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल गिव यू माई हेल्प। तो बोलने वाले ने आई अपने लिए यूज किया होगा और यू इसके लिए यूज किया होगा, वैसे भी आप पहुंच जाएंगे। मतलब बोलने वाले ने आई किसके लिए यूज किया? सी के लिए। तो हम ऐसे ला के ऐसे एरो बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं इसको एक दूसरी जगह लिख देता हूँ। मतलब मैं जो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको ऐसे सीखें, सी सेड टू मी आई विल गिव यू माई हेल्प। देखिए शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यानी वो कह रही थी और मैं सुन रहा था। आई विल, मैं तुम्हें अपनी मदद दूंगी। तो बोलने वाले ने आई अपने लिए यूज किया होगा, यानी कि आई यूज हुआ है इसके लिए, मतलब शी ने आई अपने लिए यूज किया है, तो इसका मैच बनता है इससे। यू यानी तुम्हें, तुम्हें का मतलब जिससे वो बात कर रही है, बात मुझसे कर रही है, तो इसका संबंध बनता है इससे। माई हेल्प यानी मैं तुम्हें अपनी मदद दूंगी, तो बोलने वाला अपनी अपने लिए यूज करेगा, मतलब जो बोल रहा है वही तो अपना शब्द अपने लिए यूज करेगा, तो मी का संबंध होगा इससे। इस तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है। बाद में जब हम इसको चेंज करेंगे तो ऐसे करेंगे, शी टोल्ड मी दैट। अब आई हटेगा जो कि शी आएगा यहाँ पर, क्योंकि आई इस इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या होता है कि हम कही हुई बात को अपने शब्द में रखते हैं, तो इसको ऐसे कहेंगे, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। एक तो तरीका ये है कि मैं ऐसे लिख दूं कि उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगी,
दूसरा तरीका ये है कि जब हम इसको बताएंगे, चाहे 10 साल बाद बताएं, उसने मुझसे कहा था कि, ये हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट। क्या कहा था कि, दैट का मतलब कि वो मुझे अपनी मदद देगी, वो मुझे अपनी मदद देगी, वो मुझे अपनी मदद देगी, मतलब कि शी वुड गिव मी हर हेल्प। शी आई की जगह यूज हो गया, यू यानी तुम्हें यानी कि मुझे, और माई मतलब मेरी मदद, अपनी मदद दूंगी यानी कि उसकी मदद मुझे मिलेगी। यानी उसने मुझसे ये कहा था कि वो अपनी मदद मुझे देगी। ये है इनडायरेक्ट वे में कहना। और अगर हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करें तो मैं तुम्हें अपनी मदद दूंगी, ये है। तो मैं तुम्हें अपनी, मैं की जगह आ गया वो, तुम्हें की जगह आ गया मुझे, अपनी का अपनी रहेगा क्योंकि ये सी अपने लिए यूज कर रही है। लेकिन इंग्लिश में इनके लिए अलग अलग डिफरेंट वर्ड होते हैं। हिंदी में अपने के लिए कोई अलग से वर्ड नहीं होता, तुम अपना, मैं अपना, वो अपना, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग होते हैं। वो अपना है तो ही हर या हीज हो जाएगा, मैं अपना हूँ तो आई माई हो जाएगा, वे अपने हैं तो दे देयर हो जाएगा। तो हल्का फुल्का आप अगर इस तरह बनाना सीखेंगे जैसे मैंने यहाँ बताया है, तो ये आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएगा। और नहीं तो आप ये जो मैंने रूल्स बताए इनका आप यूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो को कई बार वॉच करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड प्रैक्टिस के लिए मैंने अगला ट्यूटोरियल रखा हुआ, उसमें भरपूर मैं आपको कई सेंटेंसेस बना बना के प्रैक्टिस कराऊंगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बट नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ट्यूटोरियल आप सीक्वेंस पे वॉच करिए, फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट, उसके बाद थर्ड पार्ट। वीडियो लेंथी होते हैं बट थोड़ा डिटेल्ड में होने चाहिए, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं और हर किसी को अपनी चीज़ें, डाउट्स क्लियर होने चाहिए वीडियोज़ में। तो ये टेबल है जो आप देख रहे हैं, जो मैंने समराइज़ किया है प्रोनाउन में चेंजेस कैसे होंगे, और वी का जो फॉर्म मैंने बताया था कि उसके स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं, वो भी मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में ही बताऊंगा। तो ये ट्यूटोरियल ही ख़त्म करते हैं। जो ईमानदारी से मेरी बात को फॉलो करते हुए इसको कम से कम एक बार पूरा चला देते हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।